जय भारत। प्यारे दोस्तों, आप लोग का अपना चैनल मनी मैथ मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन का 19वां क्लास में पहुंच चुके हैं। आज हम पिरामिड और प्रिज्म का क्वेश्चन करवाने हैं। दोनों को डिफरेंट नहीं है। जहाँ आपको पिरामिड की बात आएगा तो नीचे आपका सरफेस रहेगा तथा ऊपर आपको कोनीय रहेगा इस प्रकार ये। और जहाँ प्रिज्म की बात है, जो सरफेस नीचे रहेगा वैसा ही सेम हाइट पर ऊपर का सरफेस भी सेम रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये मेरा नीचे क्या है, ये अलग है, आई नुकीला ऊपर नुकीला की ओर रहेगा तो हमें क्या इसमें पिरामिड की कहानी आएगा। क्या आएगा? पिरामिड की कहानी आएगा। यहाँ देखिए, आज हम पिरामिड के क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद प्रिज्म के हम लोग आएंगे। इस मान लिया जाए पिरामिड इस प्रकार आपका नीचे सतह है और तीनों भुजा को हम ऊपर की ओर खींचते हैं। ऐसा एक पार्टीरियम कहा जाए तो ऐसा 3D में इधर आएगा, एक इधर आएगा। तो हमें क्या, जितने एक सतह ये हुआ और तीन सतह आपको इधर से एक इधर से तीन सतह और बाकी एक पॉइंट पे जाके मिल जाए। तो यहाँ से हम लोग खड़ा करते हैं। ऐसा हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। यही देखिए, एक बात कहा जाए तो आपको ये मेरा जो पल में हथेली है, ये क्या हुआ, त्रिभुज का नीचे का सतह हुआ और तीनों का ऊपर कॉर्नर से लिए हम खड़ा किए हैं डंडा और तीनों एक जगह मिलाए हैं। तो क्या तीन सतह बना है, अलग से चारों ओर सरफेस बना है। तो वही आपको पॉइंट जहाँ मिला है, ये सब क्या पिरामिड की कहानी होता है। जहाँ पर जो आपको होता है आयतन V बराबर 1/3 एरिया गुने हाइट। एरिया गुने हाइट किसका है? एरिया है बेस ऑफ एरिया। बेस ऑफ एरिया आधार के लिए जो नीचे का सरफेस जो था उसका एरिया। हम यहाँ देखते हैं एक पिरामिड के आधार का आयतन आपका दिया हुआ है 57। देखिए बेस ऑफ एरिया है और हाइट दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन कितना होगा? हम जानते हैं वॉल्यूम बराबर 1/3 बेस एरिया ऑफ बेस गुने हाइट। आधार का क्षेत्रफल गुने हाइट। यहाँ 1/3 आधार का क्षेत्रफल कितना दिया? 57। हाइट दिया हुआ आपका 10। 57 19 गुने 10 कितना हो जाएगा आपको? 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन में आपका क्यूबिक जाएगा। यही ध्यान, यूनिट ध्यान देना है। एग्जाम में कभी का ऐसा रहेगा 190 आएगा, स्क्वायर में भी रहेगा, क्यूबिक में ऐसा रहेगा। ये नहीं हड़बड़ी में स्क्वायर आप पहले रहेगा मार्क आगे बढ़ेगा, नहीं, ध्यान देने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रति 1 सेंटीमीटर लंबे किनारों वाले नियमित त्रिभुजीय पिरामिड का कुल सतह का क्षेत्रफल होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझने वाले क्वेश्चन ये है। कहता है 1 सेंटीमीटर लंबे किनारों वाले नियमित त्रिभुजीय पिरामिड का कुल सतह क्षेत्रफल अभी बताए थे। देखिए अभी हम हाथ में लेके आपको बताए थे। ऐसा कीजिए, थोड़ा नुकीला ठीक रहेगा। नीचे देखिए, यहाँ पर यही आपका नीचे क्या है, नीचे हथेली पार में जो सतह है, तो एक त्रिभुज नीचे बना। यही कह रहा है त्रिभुजीय पिरामिड नियमित भुजा वाले। यही एक इस प्रकार ये हुआ एक त्रिभुज। ऐसे तीनों कॉर्नर पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर जो मार्कर का सहारा हम लिए हैं, तीनों कॉर्नर उठाए हैं, एक पॉइंट पर तीनों को हम लोग मिला दिए। यहाँ मिलाने के बाद क्या हो रहा है,
3 सरफेस का निर्माण हो रहा है, 3 सरफेस का निर्माण हो रहा है। एक सरफेस निर्माण होगा, इस साइड से एक सरफेस निर्माण, इसी प्रकार आपका इधर से ये निर्माण हो जाएगा इसका, और एक इधर से ये बना, यानी 3 सरफेस का निर्माण हो रहा है। फिगर जो बनाए हैं पिछला वही क्या था, सेम था। यहाँ देखते हैं, एक थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं, अच्छा रहेगा। ऐसा तीनों वर्टेक्स के 2D में दिख रहा है, ऐसा 3D में और कुछ है, ठीक है। आइसोमेट्रिक में बनाते तो आपको क्लियरिटी बुझाता, क्लियरिटी बुझा जाता है कि कैसे क्या होता है। देखते हैं, यहाँ सेम हाइट कुछ हम लेते हैं, इतना दूरी, जितना ये लिए है उतना इधर लेना है। चलिए यहाँ से हम देखते हैं 1 सेंटीमीटर। हाँ, सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बेस का क्षेत्रफल। ये हमें बेस है, बेस का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी √3/4 1 स्क्वायर है, तो आपका हमें ज्ञात हो गया √3/4। आप कितना का कुछ सत्ता, तो 3 गो हुआ, तीनों साइड से क्या थे, एक नीचे वाला, यानी टोटल सरफेस एरिया जो हो गया हमें 4 हो गया। 4 गुने एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, √3/4, 4 4 कट गया, हमें √3 सेंटीमीटर स्क्वायर पास। बहुत अच्छा समझने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, रम प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो आयतन कैसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता समबाहु त्रिभुज है, आधार का एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना। यही आपकी जो बनाए फिगर, ये आपका समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा ये 7 है, और इसका ऊंचाई पर इतना, ये आपको 24 है। रियल में यहाँ से 24 होता है, आपको ये कॉर्नर की ओर झुकाव होता है। क्या हम यहाँ देखेंगे, वॉल्यूम बराबर प्रिज्म का वॉल्यूम क्या आता है, एरिया और बेस, आधार के क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस गुने ऊंचाई। एरिया बेस कौन हुआ, ये हुआ एरिया, √3/4 भुजा स्क्वायर और गुने एच। यहाँ से आपको √3/4, ये कितना है आपका 7 है, हाइट कितना है 24 है। यहाँ से कट कुछ होगा 49 गुने 6 √3, जो भी आएगा मान आप लोग उसको सॉल्विंग कीजिएगा। 300 यानी 294 √3 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अपना जो इसमें दिया तो अच्छा है, और नहीं इसमें दिया तोड़ दिया √3 का मान, तो उसमें आप लोग तोड़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सम प्रिज्म की जिसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, आधार वर्ग है, यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जवाब क्वेश्चन है। कहता है जिसकी ऊंचाई, एक सम प्रिज्म की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, आधार वर्ग है, यानी आधार क्या है वर्ग है, और कुल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन क्या, यानी ऐसा ये फिगर है, ये क्या है वर्ग है, और सभी पर अपना ये ऐसा डंडा खड़ा रहेगा, और फिर हम इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। एक बार क्या हुआ है,
हो रहा है। क्यूब क्यूब ही एक प्रकार से मैं यहाँ अलग हाइट रहने का क्यूबाइड का रूप ले लेता है, टेंट बनाता है। नहीं पता हम लोग चलता है तो ऐसा कर देते हैं, 3D की रूपरेखा में हम लोग तैयार करते हैं। चलिए, यहाँ से हमें वॉल्यूम बराबर प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुने एरिया ऊंचाई। बस प्रिज्म और पिरामिड में कोई अंतर नहीं, बस फॉर्मूला 1/3 यहाँ रहता है वहाँ प्रिज्म पिरामिड में, क्योंकि ऊपर में शंकु का रूपरेखा ले लेता है इस प्रकार कोणीय, एक पॉइंट में सभी में रहता है कोणीय लेता है। इसमें जैसा आधार नीचे है वैसा आधार ऊपर है प्रिज्म में, यही अंतर है। यहाँ से हमें आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ हमें देखना पड़ेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। ऐसा एक नीचे आएगा, मान लेते हैं भुजा 1 है, इस पर ऐसा हाइट ये है जो कि 2 है, ये 2 है। हम देखते हैं यहाँ से आपको एक नीचे एक ऊपर, यानी स्क्वायर नीचे एक स्क्वायर ऊपर, 2x² हो गया। आप प्लस में चारों साइड का जो भुजा सतह हो, चारों साइड का सतह सरफेस आएगा, यानी क्या हो जाएगा आपको एक ऊंचाई अब नहीं या एक तो यही रहे, ऐसे खड़ा रहेगा इस पर। ये आपके नीचे के हुआ एक स्क्वायर ऊपर, और यहीं से आपको 2 हो गया, ये 2 सेंटीमीटर दिया होगा हाइट। इसका जो एरिया होगा वही सेम एरिया इधर होगा, सेम एरिया इधर, सेम एरिया, यानी ये हाइट 2 और गुने कितना हो जाएगा h, यानी ऐसा कितना 2x कितना हो जाएगा 4 बार, 4 इंटू 2x बराबर हमें वैल्यू कितना दिया होता है। अब यहाँ से हम मान पुट करते हैं, x बराबर ऐसे करें 2x बराबर 8x बराबर 10, तो अब हमें जो घात समीकरण जाएंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, जितना छोटा मान करते हैं 0 कैसे नहीं होता, इसका मान 1 करते हैं, 2 4 दूनी 8, यानी मेरा मान सटीक हो गया, यानी इसका मान कितना आ गया यहाँ से 1 आ गया पुट करने पर। ये इसका मान जो 1 आया, और अब एरिया बेस का एरिया कितना निकल गया, एरिया ऑफ बेस मेरा 101 भुजा स्क्वायर 1 आ गया। चलिए, आधार का क्षेत्र मेरा ज्ञात हो गया 1। अब ऊंचाई 2 है दिया, ऊंचाई 1 में जो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर क्यूब। कितना अच्छा जवाब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप थिरकर बेस से दिमाग में चाहिए, 3D फिगर बना के चलाइए, 3D में आप जाइए कीजिएगा तो आपको पूरा क्रिएटिव बुझाएगा। प्रिज्म और पिरामिड में कोई अंतर नहीं, बस क्या पिरामिड में आपका ऊपर में कोणीय हो जाता है, प्रिज्म में ऐसा है कि जैसा नीचे सतह है वैसा ऊपर भी सरफेस रहेगा, यही अंतर है। सेम हाइट पर जैसा नीचे वैसा ऊपर, तो क्या कहलाएगा प्रिज्म कहलाएगा। और पिरामिड में क्या होता है, सेम हाइट पर ऊपर कोणीय हो जाता है और एक नीचे सरफेस है, मंदिर की रेखा रूपरेखा रेखा। हम 1/3 वहाँ कहते पिरामिड में, 1/3 गुने एरिया गुने हाइट वॉल्यूम, यहाँ पर सिंपली एरिया गुने हाइट, जो कि ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आप।